हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ तमन्ना। उम्मीद करते हैं बिल्कुल ठीक होंगे गाइस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि आज मैं आपको अच्छे रिश्ते और बुरे रिश्ते की पहचान बताऊंगी। तो आपने इसे क्या करना है, गौर से सुनना है, सुनने के साथ समझना भी है और जो तो अपने फ्रेंड्स अपने फैमिली के साथ शेयर जो करना है। चलिए शुरू करते हैं। तो नंबर 1 पे आता है कि दूसरी मर्तबा गर्म की चाय और दूसरी दफ़ा जोड़े गए रिश्तों में पहली जैसी मिठास नहीं होती। कि इस बात इस लाइन का जो मतलब बनता है वो ये है कि देखें, हम एक चाय बनाते हैं, एग्जाम्पल ले लें कि आप एक चाय बना रहे हैं, ये बना रहा है, ये बना रही है। तो जब आप चाय बनाती हैं और आपने उसको रखा और वो थोड़ी ठंडी होगी, एग्जाम्पल ले रही है, अब उसको फिर गर्म करेंगे ना, मतलब फौरी से बनाइए और थोड़ी सी मतलब वो होगी है जिस मुताबिक आप पीना चाहते हैं उस मुताबिक वो नहीं है पीने के लायक, तो आप उसको गर्म करते हैं, फिर आप उसको पिएंगे ना। तो आप उसे गर्म करते हैं, गर्म करके जब आप वो पीते हैं वो जायका उसमें नहीं आता। या आप वो एक एग्जाम्पल ये भी ले सकते हैं कि आपने एक दफ़ा चाय बनाई और आपने सब आपके गेस्ट आए थे, आपने उसे सर्व की, सब कहते बहुत मज़े की, बहुत मज़े की। वही चाय मतलब कि सबके लिए दोबारा एग्जाम्पल दे रही हूँ, बची थी, आपने वही उसे गर्म की और दे दी। तो फिर वो कहते हैं कि ये उस टाइम जैसे चाय का टेस्ट नहीं है। तो इस बात का सही मतलब यही बनता है कि जब, ठीक है ना, अब इसी तरह के आपका कोई बहुत अच्छा रिश्ता हो, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा रिश्ता हो, क्लोज जैसे कहते रिश्ता हो, और वो टूट जाए किसी ना किसी वजह से, जब उसको दोबारा जोड़ेंगे ना उसमें इतनी स्पेस रहेगी, पहले तो इतना जुड़ा था बिल्कुल, ठीक है। तो जब वो एक दफ़ा टूट जाता है इतना तो टूटेगा ना, फिर वो इतना सिर्फ उसमें इतना स्पेस रहेगा, इतने अच्छे से वो रिश्ता नहीं जुड़ पाएगा। इससे चाय का टेस्ट चेंज हो जाता है, उस टाइम रिश्तेदार भी काफ़ी हद तक चेंज हो जाता है, ठीक है। ये सबसे बड़ी जो इसकी एग्जाम्पल भी है और शायद आपको एग्जाम्पल की मैंने बहुत कोशिश की मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ, तो मैंने आपको समझाया भी है। तो हमारा नंबर 2 पॉइंट है कि दुनिया में सभी लोग खूबसूरत होते हैं, बस सूरती तो इन हमारे इखलाक और सोच में है। कि दुनिया में हर इंसान खूबसूरत होता है, ठीक है, वो मेकअप करके हो, जैसे भी हो, होता है। जो सबसे बड़ी बदसूरती है ना, वो हमारे माइंड में है और हमारे अखलाक में और हमारी गंदी सोच में है, ठीक है ना। ये मैं रियल कह रही हूँ कि देखें, इंसान ने किसी को भी देखा ना सामने, लो ये तो ऐसा है, ये एटीट्यूड में है। अगर इंसान दिल में बहुत अच्छा है पर वो दूसरों को इतना कह लो कि फील नहीं कराना चाह रहा, पर लोग लो वो तो अच्छा ही नहीं है। कि लोगों को अगर देखने का, जैसे हमने सुना होगा कि बहुत सी कहानियों में भी हमें सबक भी मिलता है कि अपना इंसान देखने का नज़रिया बदले। तो मुझे लगता है कि अगर आप इंसान देखने का नज़रिया बदलें ना तो लाइफ में काफ़ी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, बेटर भी हो जाएंगी, ठीक है ना। तो इंसान जैसा भी है, हमें हम कहते हैं ना कि हम अपनी मुंह के कभी भी नुक्स नहीं निकालने चाहिए क्योंकि वो अल्लाह ने बनाया, बल्कि हमें पूरी जिस्मात की जो है ना, अपने पूरे जिस्म की कभी नुक्स निकाल, भाई मेरा ऐसा है, मैं काली हूँ, मैं मेरी आँख ऐसी है, मेरी नाक मोती है, इटी सी ऐसे नुक्स निकालना ये भी गुनाह है ना। तो अब देखो कि इंसान क्या है, एक इंसान को उसने देखा, नया इंसान होता है, नया बंदा आता है, कोई आपकी कॉलोनी में आपका कोई हमसाया है या कोई भी, तो अब वो आता है, वो ना थोड़ा मतलब कि कम बात करना पसंद करता है, तो आप उसको नाम देते हैं वो बहुत रूड है, कम बात करना क्या। जब आप किसी नई जगह पे जाते हैं, आप कोई बड़ी एग्जांपल ना ले, आप कोई ऐसा रिश्तेदार के पास आप जाते हैं जहाँ जो उसको आपने कभी इतना आप जानते ना हो, और आप जब जाते हैं तो वहाँ जाकर आप शर्माएंगे ही ना। उस तरह इंसान जब नया नहीं होता है हर किसी से ही शर्माता है, इतना कॉन्फिडेंस जितना मर्जी उसमें आपका कॉन्फिडेंस हो पर वो थोड़ा लो हो जाते हैं, क्योंकि इंसान जब नई जगह जाता है वो इसका ऐसा होता है। तो लोग क्या करते हैं भाई, वो एक इंसान ना थोड़ा फैशनेबल बन के आ गया, लो जी ये तो ऐसा है, ये तो शौक है, कि बहुत सी जवाब, बहुत सी चीज़ें उन्हें कह देते हैं। नंबर 2 पे आता है कि किसी, सॉरी नंबर 3 पे आता है, नंबर 2 मेरे माइंड से निकल गया, कि किसी से भी कभी भी इतनी नफरत ना करो कि जब तुम मिलना पड़े तो मिल ना सको, और कभी भी किसी से इतनी मोहब्बत ना करो कि तनहा रहना पड़े तो तनहा रह ना सको। तो फर्स्ट की जो मैंने बोला है कि कभी भी किसी से इतनी नफरत ना करो, वो लाइन, उस लाइन का पहले मतलब बताऊंगी। लाइन एक ही है पर उसमें थोड़े से कह लो एक तरह का आप समझ लें कि 2 पॉइंट्स आ गए। तो फर्स्ट जो बात का मतलब ये है कि कभी भी किसी इंसान से आपका कोई एक ऐसा दोस्त होता है, बहुत अच्छा दोस्त होता है, तो क्या होता है आपसे कच्ची होती है, उसके बाद आप उसके बारे में बुरा भला कहने लग जाते हैं, भाई वो ऐसा है, अपने दोस्त के बारे में एग्जाम्पल ले लो, वो आपका बेस्ट फ्रेंड होता है, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, कि इतनी नफरत उसके अपने दिल में उसके लिए पैदा ना कर लो कि उसके बाद जब तुम उससे मिलो कि लोग वो कहेंगे तुम्हारे बारे में उसने ये कहा, उसने ये कहा, वो इतनी कि तुम जब उससे बात करो तुम्हें बात करते हुए उससे शर्मिंदगी हो कि यार मैं गलत था, ये इतना अच्छा है, तो फिर भी मैंने इसके बारे में लोगों को कहा ये तो बुरा है, ये ऐसे है।
इट्स कह रहे हैं कि एक तरह की चुगली कर देना किसी के कान में, ठीक है ना, कि कभी भी इतनी नफरत पैदा मत करो। नफरत एक लिमिट तक होनी चाहिए। आजकल के माशरे में मुझे पता है कि नफरत तो मैं कहती हूँ जान भी ले सकती है, पर मैं कहती हूँ कि भाई इतनी नफरत ना करो कि बाद में आप जब उससे दोस्ती करो ना, फ्रेंडशिप करो, तो वो कहे कि यार तुमने तो मेरे बारे में ऐसा ऐसा कहा, तुमने तो अच्छा नहीं किया, तो आप इतने शर्मिंदा हो गए आपकी नज़र भी आप उससे मिला ना सके। ना वो 2 पॉइंट पे जो था पॉइंट मैंने आपको बोला समझे आप। तो कि कभी भी किसी से इतनी मोहब्बत ना करो कि उसके तनहा रहना पड़े तो तुम उसके बगैर तनहा रह ही ना सको। कि मैं इसकी भी एग्जाम्पल आपको दोस्त की दे देती हूँ, एग्जाम्पल दे रही हूँ, रिश्तेदार भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है वो। तो आपका एक दोस्त होता है, आप उसको एक बहुत अच्छा अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हो, तो आप उसे इतनी इंतहा की मोहब्बत करते हो कि भाई ये मेरी जान है, ये ऐसे है, ये इसमें मेरी दुनिया बसती है, इटीसी बहुत सी बातें, ठीक है। और वो दोस्त अब और आपके दिल में ये होता है कि आप चाहते हैं कि सिर्फ वो मेरा दोस्त रहे, सिर्फ वो मेरा बेस्ट फ्रेंड रहे, वो किसी को अपना दोस्त ना बनाए। और जो आपका दूसरा दोस्त है वो यही चाहते हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी में मेरे सिवा कोई ना है, और आप भी यही चाहते हैं। पर जो आपका दूसरा दोस्त होता है वो एक दोस्त बनाना वो एक होता है कि वो दोस्त बनाना चाह रहा होता है, पर आप होते हैं वो कहते हैं नहीं यार तुम ना बनाओ दोस्त, मुझे नहीं पसंद, मेरी फीलिंग्स को तुम समझो कि मुझे सिर्फ तुम चाहिए, और मुझे कि आप चाहते हो कि सिर्फ वो मेरा दोस्त है, पर वो आपकी इस फीलिंग्स को आप उसे बताते भी हो, पर वो फिर भी उस फीलिंग को समझ नहीं पाता है। पर वो कहता है कि नहीं भाई वो एक दोस्त मार करना चाह रहा होता है, फिर तुम कहते हैं भाई तुम मुझे बुलाया उसे, इस तरीके से कि इतना दिल भी ना लगाओ कि भाई तुमसे ना उसके उसके बगैर अकेला 1 मिनट भी रहा ना जाए, कि बाद में तुमसे कच्ची करे, तुम्हें रोना आए, तुम डिप्रेस में जाओ, टेंशन लो। इतनी भी किसी से इंतहा की मोहब्बत ना करो। अगर ज़िंदगी में मोहब्बत करनी है तो अपने पेरेंट्स से करो, क्योंकि सबसे बड़ा हकूक उनका है हम पे, ठीक है ना। तो अपने पेरेंट्स से करो। नंबर 4 पे आता है हमारा, बेशक देर तक सोचो, लेकिन सोचने के बाद जो फैसला करो वो अटल होना चाहिए, कि वो बिल्कुल पक्का होना चाहिए कि मैंने भाई ऐसे ही करना है, ठीक है। कोई भी आपका फैसला है लाइफ में आप लेते हो भाई, अपनी कामयाबी के रिलेटेड ले रहे हो, कोई भी फैसला अपनी अपनी लाइफ में ले रहे हो ना, इस बात का जो मतलब ये बन रहा है कि अपनी लाइफ में कोई भी फैसला करो, बेशक आप वो साल लगा के उस चीज़ को सोचते हुए, माइंड रखते हुए कि भाई ऐसे ऐसे करने से मुझे ऐसा फ़ायदा होगा, ऐसा लॉस होगा, कि सोचो, बेशक टाइम बहुत लगाओ, बहुत टाइम लगाओ, खुल के टाइम लगाओ, पर सोचने के बाद जो आपने अपना फैसला किया लाइफ के बारे में कि भाई मैंने ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना, इसको ऐसे करना है, उस पर बिल्कुल डटे रहो कि भाई मुझे ये करना है। एग्जाम्पल ले लें कि मैंने यूट्यूब पे चैनल शुरू किया, मैं कहती हूँ कि मुझे 2 मंथ में ना 44 सब्सक्राइबर करवाने ही करवाने, जैसे भी करके करने ही करने, या मुझे इतने व्यूज़ बढ़ाने ही बढ़ाने हैं। ये मेरे आप फैसला है, मैंने इसे काफ़ी सोचने के बाद लिया है, और इस पर मुझे डटी रहना पड़ेगा, ठीक है। उसको पूरा मुझे खुद करना है, या मुझे अपनी लाइफ की कोई भी मेहनत है, अभी मैंने पेपर में फर्स्ट आके ही रहना है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि पेपर में फर्स्ट आके ही रहना है, ये मेरा एक बहुत बड़ा मैंने जो है ना फैसला किया है। उस पर आप डटे नहीं, कोई भी लाइफ का फैसला हो, पढ़ाई से शुरू हो, वो किसी भी चीज़ से शुरू हो, ओनली ये नहीं कि भाई कामयाबी साथ पढ़ाई से रिलेटेड भी आप लोग इसको जो है समझ सकते हैं, ठीक है। और हमारा नंबर 5 पे है, ये ज़िंदगी छोटी सी है, इसमें किसी से नफरत या किसी के लिए बुरा मत सोचो, क्योंकि जब आप लोग आपका जो अंदर का इंसान है, जब आप ये करोगे ना उसे ये अच्छा नहीं लगेगा, और आप ज़िंदगी में कभी भी खुश नहीं रह सकते। कि लाइफ वो छोटी सी चीज़ है, हमें नहीं पता हमने अगले पल जिंदा रहना है या नहीं। अपनी लाइफ में ना किसी से कभी नफरत पैदा ना करो, किसी से कभी भी अपनी ज़िंदगी में नफरत पैदा ही ना करो, और ना ही जो है आप लोग ना सोचो कि भाई मैंने ऐसे कर देना है, मैंने इसकी लाइफ में ऐसे करना है, कि कह लो कि हम लोग फिर नफरत करते ना, हम फिर भी उसकी लाइफ में दखल लगा देते हैं, हम उसके बारे में बुरा सोच रहे हैं कि वो ऐसे करके उसकी लाइफ में ऐसे करना चाहिए, तो वो हम उसकी लाइफ में दखल दे रहे हैं। भाई हमें अपनी लाइफ देनी चाहिए, हमारी ज़िंदगी ना इतनी सी कह लो, इतनी सी है, अगर उसमें हम अब कुछ इतना अच्छा कर लो अपनी लाइफ में, अपने लिए, अपनी लाइफ को टाइम दो, जो दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करके करना है ना, और हमें कुछ मिलना नहीं। अगर हम वही टाइम अपनी जो है अपनी कामयाबी के लिए स्पेंड करेंगे, हमें अपनी लाइफ में कुछ मिलेगा। इतने कामयाब हो मरने से पहले कि मरने के बाद पूरी दुनिया में अच्छे लफ्ज़ में याद करें, बुरे लफ्ज़ में नहीं। अच्छे लफ्ज़ में याद करेगी तो आपके स्वाब होगा, आपको बुरे लफ्ज़ में याद करेगी तो फिर आपको होता है गुनाह ही होगा। तो लाइफ में अच्छा करके जाओ। अब जैसे कायदे आज़म ने, लामा इकबाल, इस तरह है, अजीज़ भट्टी, और भी बहुत से लोग हैं।
इन्होंने भी ऐसे किया है, बाद में उन्हें अभी भी याद किया जाता है, उन्हें बुक्स में भी पढ़ा जाता है इस तरीके से। तो गाइस आज की वीडियो अच्छी लगी लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मैं हर रिलेटेड वीडियो आपसे जरूर बन सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।